जी बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम सीरीज में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर किताब डीप वर्क, जिसे फेमस ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखा है। जिन भी लोगों ने आज तक इस किताब को पढ़ा है, उनका यही मानना है कि अगर जीवन में कोई एक चीज है जो उनके जीवन को बदलने की ताकत रखती है, तो वो ये डीप वर्क का कॉन्सेप्ट ही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ किसी मुश्किल काम पर घंटों काम करना। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें आप अपने में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जिससे आप कम समय में बेहतर और ज्यादा मूल्यवान काम कर पाते हैं। इसके विपरीत शैलो वर्क होता है। इसमें ईमेल का जवाब देना, मीटिंग में जाना, सोशल मीडिया चेक करना जैसे छोटे मोटे काम शामिल होते हैं, जिसमें ज्यादा एकाग्रता की जरूरत नहीं होती। कार्ल न्यूपोर्ट का कहना है कि आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, डीप वर्क करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये एक बहुत ही मूल्यवान कौशल है जो आपको दूसरों से अलग बना देता है। तो कोशिश करिए कि आप इसे अपने जीवन में शामिल कर सकें। यह किताब 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा बताता है कि डीप वर्क क्यों जरूरी है, और दूसरा हिस्सा बताता है कि आखिर डीप वर्क को कैसे जीवन में शामिल किया जाए। तो चलिए बात करते हैं पहले हिस्से की कि आखिर डीप वर्क क्यों जरूरी है। लेखक के अनुसार आज की अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए 2 चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। पहली चीज है मुश्किल चीजें जल्दी सीख लेना, और दूसरी चीज है उत्कृष्ट तरीके से काम करना, अच्छी क्वालिटी का काम करना जो दूसरों से बेहतर हो, क्योंकि तभी आपकी पहचान बनती है। अब आप देखें, इन दोनों आवश्यक चीजों के लिए डीप वर्क करना एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। डीप वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एकाग्र होकर काम करते हैं, तभी आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है और आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं, और तभी आप चीजों में आगे बढ़ते हैं। चलिए डीप वर्क को इन 2 दोस्तों की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। 2 दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एक ही कॉलेज से, और दोनों जीवन में आगे नौकरी करने के लिए निकल पड़े। राम को जल्दी ही शुरुआती दौर में समझ में आ गया कि नौकरी उसके लिए नहीं बनी, और उसने अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी, और उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया। शुरुआत में तो उसे बहुत मुश्किल हुई, पर वो लगा रहा, परेशानियां आती रही, वो उन पर काम करता रहा और उसका जीवन चलता रहा। वहीं दूसरी ओर श्याम नौकरी करता रहा। उसका मन तो नहीं था नौकरी करने का, पर वो भेड़ चाल में लगा रहा, और क्योंकि उसका मन नहीं था तो वो पूरे मन से काम नहीं कर पाता था। इसलिए एक काम से दूसरा काम और दूसरे से तीसरा, वो जीवन के इसी पशोपेश में था कि आखिर करना क्या है, क्योंकि नौकरी उसके रुझान की चीज नहीं थी, और इसलिए वो उसे मन लगाकर नहीं कर पा रहा था। और यही कारण था कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि वो डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा था। वो फॉलो कर रहा था शैलो वर्क अप्रोच को। जितना जरूरी होता था नौकरी चलाने के लिए, वो उतना काम करता था और फिर बस कर देता था, और अगर उतना भी नहीं करता था तो कुछ समय में वो नौकरी बदल देता था। ऐसा करने की वजह से उसके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं बचा था। वो बस आमदनी कमाने के लिए ये कर रहा था। और वहीं राम जो था, उसने शुरू में ही अपना इंटरेस्ट पहचान लिया था, और वो डिपार्टमेंटल स्टोर का काम जो है डीप वर्क के कॉन्सेप्ट से करता था। पूरे दिलो जान से, पूरी हिम्मत और जान झोंक कर करता था, और वही कारण था कि उसकी तरक्की, उसकी ग्रोथ होती जा रही थी। देखते ही देखते 8 सालों में उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से 5 और ब्रांचेस खोल ली, और वहीं श्याम जो था वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ही घूमता रहा। तो फर्क केवल डीप वर्क का है कि आप किसी काम को कैसे करते हैं, मन लगाकर इन डेप्थ सोच के साथ करते हैं, या सरसरी और ऊपरी तौर पर। यही चीज, यही कहानी हर काम पर लागू होती है। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक लॉयर हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, या एक एक्टर, आप जो मर्जी हो, अगर आप जो कर रहे हैं वो डीप वर्क के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, तो देर या सवेर
आपको कामयाबी हासिल होगी ही होगी। और वहीं अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपका काम करने का मन नहीं है, जो चीज आप कर रहे हैं तो उसमें आप पूरी कामयाबी कभी हासिल कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि डीप वर्क करना एक अत्यंत आवश्यक चीज है जीवन में। फिर चाहे आप वो कर रहे हैं या नहीं, वो एक जुदा इशू है। ये वो चीज है जो आपको औरों से अलग बना सकती है। पर एक बात और है कि ये बात कहना जितना आसान है, उसे इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। किताब के अगले भाग में हम यही जानेंगे कि कैसे इस मुश्किल चीज को आसान बनाया जाए। चलिए जानते हैं इसके 4 नियम, जिस माध्यम से और जिस चीज की मदद से आप इस डीप वर्क को अपने जीवन का हिस्सा बना पाएंगे। इस भाग में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं ताकि आप डीप वर्क करना सीख सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक हमारे जीबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर किसी कारणवश आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी यूजफुल और बेहतरीन बुक समरीज पहुंचती रहे और उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए जानते हैं डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को जीवन में अपनाने का पहला नियम, जो कि है डीप वर्क शेड्यूल मेकिंग। इस बात पर ध्यान रखें कि हमेशा गहराई से काम करें। वर्क डीपली। डीप वर्क करने के लिए आपको अपने शेड्यूल में एक निश्चित समय ब्लॉक करना होगा। ऐसा करने के लिए 4 अप्रोचेस दी हैं इस किताब में, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करके एक कामयाब जीवन जी सकते हैं। तो पहली अप्रोच है मोनेस्टिक अप्रोच, यानी कि अगर आपका काम बहुत ज्यादा एकाग्रता वाला है तो आप एक तय समय के लिए खुद को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर ले, जैसे कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए, और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। पूरी तरह से अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करके आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये सबसे मुश्किल अप्रोच है, क्योंकि दुनिया से कट ऑफ होना कोई आसान चीज नहीं है, पर इसके रिजल्ट्स बहुत ही गहरे और इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो सही मायने में अपने और लोगों के जीवन में एक कामयाब परिवर्तन लाने में सक्षम हो पाते हैं। दूसरी अप्रोच है बाय मॉडल अप्रोच। इसमें आप कुछ दिन या कुछ हफ्ते पूरी तरह से डीप वर्क करते हैं और बाकी समय शैलो वर्क और दूसरे काम करते हैं। ऐसा करके आप टाइम टू टाइम बैलेंस बनाते रहते हैं दोनों चीजों के बीच में। ये एक मीडियोकर अप्रोच है जो कि आप शुरुआती दौर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरी अप्रोच है रिदमिक अप्रोच। हर दिन या हर हफ्ते एक तय समय पर डीप वर्क कर सकते हैं आप इसमें। ये सबसे आसान तरीका है और इसे अपनी आदत में शामिल करना भी आसान है। इसमें आपके जीवन में कोई गहरा बदलाव नहीं आता, बस आप अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करना शुरू कर देते हैं और ऐसा करके आप इससे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। चौथी अप्रोच है जर्नलिस्टिक अप्रोच। इसमें जब भी आपको 10 से 15 मिनट का खाली समय मिले तो तुरंत उस समय को डीप वर्क में लगा दें। यह तरीका मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है। ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट होना जरूरी है, क्योंकि डीप वर्क बिना कंसंट्रेशन के नहीं आता और आपको इसमें इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि आप अपने मन को एक बिजली की स्विच की तरह ऑन ऑफ कर सकें, जो कि इतना आसान नहीं है। पर अगर आपने ये हासिल कर लिया, आपने इस अप्रोच को जीवन में अपना लिया, फिर आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आप अपने समय का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इन अप्रोचेस को फॉलो करके आप डीप वर्क का पहला नियम जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, जो कि है डीप वर्क शेड्यूल मेकिंग। अब चलते हैं डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को अपनाने के दूसरे नियम पर, जो कि है बोरियत को अपनाएं। एम्ब्रेस बोर्डम। हम बोर्डम से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आम आदमी की यही फितरत है, तो ध्यान रखें बोर्डम से परेशान ना हो, इससे डरे ना, या यूं कह लीजिए कि इससे भागे ना। कार्ल न्यूपोर्ट का कहना है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है, इसलिए अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोरियत को गले लगाना सीखना होगा। इसका मतलब है कि आपको खाली समय में भी अपने दिमाग को शांत और एकाग्र रखना सीखना होगा। जैसे जब आप लाइन में खड़े हो
या कहीं किसी का इंतजार कर रहे हो तो अपने फोन को देखने की बजाय अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो जो खाली समय है जिसमें आपका मन डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करने लगता है, वही चीज आपको डीप वर्क के फोकस से दूर ले जाती है। तो चुनाव आपको करना है कि आप खाली समय में बोर होना प्रेफर करेंगे या अपने आप को उस समय में एंटरटेन करके डिस्ट्रैक्ट होना पसंद करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ी देर के बोर्डम को अपने जीवन की सबसे बड़ी हार ना बनने दें। डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को अपनाने का तीसरा नियम है, शैलो वर्क को अपने जीवन से हटा दें। ड्रेन द शैलो वर्क आउट ऑफ योर लाइफ। इसके लिए अलग अलग चीजों का एक समय तय कर लीजिए, जैसे कि ईमेल्स चेक करने के लिए एक समय, सोशल मीडिया चेक करने के लिए एक समय, ऑनलाइन मीटिंग्स या डिस्कशंस के लिए एक समय। ऐसा करने से आप उन कामों को भी डीप वर्क के साथ फोकस के कॉन्सेप्ट में ढाल सकते हैं। दूसरी चीज है, सुचारू रूप में निर्धारित योजनाएं बनाएं। दिन की शुरुआत में ही अपने डीप वर्क के लिए समय ब्लॉक कर लें और उसे पूरे दिन पूरे फोकस के साथ फॉलो करें। और एक बात का ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा काम के लिए मना कर दें। अगर कोई काम आपके लिए जरूरी नहीं है तो उसे करने से मना करना अच्छा है, बनिस्पत कि अपना समय बेकार करने की बजाय, क्योंकि डीप वर्क का मतलब इंटेलिजेंट तरीके से काम करना है, डोंकी वर्क नहीं। चलिए चलते हैं डीप वर्क के कॉन्सेप्ट के चौथे नियम पे, जो कि है क्विट सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया जैसा डिस्ट्रैक्शन आपकी एकाग्रता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। लेखक का मानना है कि सोशल मीडिया के बिना भी आप ज्यादातर काम कर सकते हैं। वो सलाह देते हैं कि आप सोशल मीडिया से 1 महीने का ब्रेक लें और देखें कि क्या इससे आपकी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ता है। ऐसा करके आप धीरे धीरे इसके प्रभाव को अपने जीवन से हटा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डीप वर्क का कॉन्सेप्ट समझाने में कामयाब हुए हैं। तो जरूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में सफल होने के लिए डीप वर्क यानी कि एकाग्रता से काम करना एक सुपर पावर है। डीप वर्क केवल एक थ्योरी नहीं, बल्कि ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर अपने काम की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफल हो सकते हैं।